इवन अगर हम पहले की भी बात करें, काफ़ी पहले की, हम अभी की भी बात करें तो काफ़ी वुमेन्स को बाहर नहीं निकलने दिया कि जाता है। महिलाओं को होम मेकर ही समझा जाता है कि अच्छी बात है, नारी को सम्मान मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हाँ, वो सही कह रही है। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी वुमेन्स जो पीछे रह जाते हैं, जिन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। इवन ऐसे नहीं है कि सोसाइटी में हम कह देते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट स्टिल देर आर द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो ऐसे में ऐसा इनिशिएटिव लेना इट्स अ वेरी गुड आइडिया। घर वाले अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को इसीलिए आगे नहीं भेजते हैं क्योंकि सुरक्षा के लिए। पुरुषों को कितनी ज़्यादा पुरुष प्रधानता जो हमारा देश माना जाता था, अब उसको कम करके अगर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन आएगी तो फिर और भी बेटर होएगा। मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महकमोद पर महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली की महिलाओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में रैली निकाली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद महिलाएं हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल जो है आ रहा है? सर, मैंने अभी पहले वाले जो रिपोर्टर आए थे उनको भी सेम चीज़ बोली थी, आपको भी वही बोलूंगी कि महिलाएं कोई अलग वर्ग नहीं है। जैसे लड़के हैं वैसे ही महिलाएं भी हैं, तो उनको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, आरक्षण नहीं। 33% आरक्षण नहीं, हमें 50% की भागीदारी चाहिए हर हिस्से में, हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो। महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? दो ही वर्ग है ना समाज में, एक पुरुष एक महिला, तो बराबर की भागीदारी होनी चाहिए हर चीज में। मेरा कहना तो ये है हर चीज। बाइक रैली निकाल रहे हैं आप लोग, एक संदेश दे रहे हैं। सर, संदेश यही है ना कि जैसे मेरे घर वालों ने मुझे मोटिवेट किया, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा दबाया जाता है। इवन एक टाइम था जब लड़कियों को पैदा होने से ज्यादा मार भी दिया जाता था पहले। तो मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, चाहे मैंने बाइक ठोकी हो, गिराई हो, नुकसान किया, उन्होंने कभी बाइक का नुकसान नहीं देखा। उन्होंने एक चीज देखी कि मेरी बेटी ग्रो करेगी, ठीक है, उसको एक अलग नजर से लोग देखेंगे कि भाई जिस टाइम पे लड़कियां बाइक चला रही, मेरे को 4-5 साल हो गए बाइक चलाते हुए, मैंने बहुत कम एज से स्टार्ट कर दी थी। तो ये था कि जब लड़कियां स्कूटी चलाती थी, मैं अपने एरिया में पहली लड़की हूँ बाइक चलाने वाली, अपनी फैमिली में भी, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मेरी मम्मी को भी बहुत होता है जब मैं बाइक लेके जाती हूँ, दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्या कहेंगे 33% रिजर्वेशन होने जा रहा है? 33% रिजर्वेशन होने जा रहा है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि वुमेन्स को हमेशा अगर हम देखें तो सोसाइटी में पीछे समझा जाता है। कभी भी उन्हें ये नहीं समझा जाता कि वो मेंस के मुकाबले आगे आ सकती हैं। तो ये रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, इससे वुमेन्स को एक वो मिलेगी, मतलब शक्ति मिलेगी। उन्हें अच्छा लगेगा सोसाइटी में कि हाँ, हमें भी थोड़ा ऊपर के मैदान पे ले जाया जा रहा है, थोड़ा ऊपर समझा जा रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब लग रहा है महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाएगी, पहले घर में रहती थी। इवन अगर हम पहले की भी बात करें, काफ़ी पहले की, हम अभी की भी बात करें तो काफ़ी वुमेन्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है घर से। उन्हें घर में रखा जाता है कि आप घर के काम के लिए, आप घर का काम कर सकते हैं, सिर्फ आप बाहर नहीं जाएंगे, आप जॉब नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। लेकिन 33% रिजर्वेशन आने से वुमेन्स को इंडिपेंडेंस मिलेगी उनको, और वो बाहर निकल पाएंगी और वो जॉब वगैरह पे जा पाएंगी, या वो पॉलिटिक्स में अपना एक वो है ना सीट ले पाएंगी, जिससे कि वो 200 से ऊपर सीटें हो जाएगी, महिला सांसद दिखेगी। अगर वुमेन पार्लियामेंट में आती है तो वो वुमेन्स की परेशानी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी, क्योंकि एक वुमेन की परेशानी वुमेन से अच्छे और कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे तो खुशी की बात है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उन्होंने कहा है कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, वो बाहर निकलेगी, अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। हाँ, वो सही कह रही है। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी वुमेन्स जो पीछे रह जाते हैं, जिन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, इवन उनके घर से ही उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो वो वुमेन्स भी आगे बढ़ सकती है और आगे वो आने वाली जनरेशन को भी आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि अगर एक वुमेन एजुकेटेड होगी, वो बाहर निकलेगी, तो वो आने वाली जनरेशन को भी एजुकेटेड कर सकती है। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है कल से, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी समाज में। हाँ जी, मतलब ये समझा जाता है कि महिलाओं को होम मेकर ही समझा जाता है कि, और उनका अब सही है, उनको राजनीति में भी हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि महिलाएं अगर हमारे लिए निर्णय लेंगी तो महिलाएं अच्छे से देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे समझती हैं वो क्या हो रहा है। और राजनीति में महिलाओं का भी इतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का है, और महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, महिलाओं का भी हिस्सा मिलना चाहिए। पार्लियामेंट में 200 से ऊपर सांसद दिखेंगे, अब महिलाओं की आवाज़ बुलंद करेंगे। हाँ, अच्छा है, इससे आगे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि महिलाओं को जितना ज़्यादा हम अभी से ही, जितना हम वुमेन को एम्पावरमेंट जितना अच्छा होगा,
उतना ही हमारे देश की तरक्की होगी। और देशों में देखा जाता है कि महिलाओं को इतना ज़्यादा, भारत में है पिछड़ी हुई है, वो दबी हुई आवाज़ है, तो आगे महिलाओं के लिए अच्छी बात है ये बिल जो है कल आने वाला है, क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं देश में? देश भर में महिलाएं हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी अब। हाँ, अच्छी बात है। महिलाओं को जैसे हमने भी देखा जाता है, आधे तो कॉलेज में ही नहीं भेजते हैं कि सेफ नहीं है, वो नहीं है, और वुमेन लेंगी, वुमेन का सही है, समाज की वो सोच बदलेगी और ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पे भी सोच दिल्ली बदलेगी। के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उन्होंने कहा कि अब महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, वो भी एक महिला, अभी एक महिला है। आपका क्या नाम है? प्राची। सर बेसिकली इस वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा में एक तिहाई जो हिस्सा है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। सर बेसिकली अगर किसी भी वर्ग को आगे लाने के लिए सबसे बेहतर तरीका उनको रिजर्वेशन प्राप्त करना। अगर महिलाएं जो हैं संसद में आएंगी, पहले जो महिलाओं के लिए कानून बनते थे, अब महिलाएं ही कानून निर्माता हो जाएगी, ऐसे कितना ही प्रभाव पड़ेगा। ना केवल क्या बोलते हैं, न केवल महिलाओं की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि महिला सुरक्षा। सर अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे सबसे अधिकतर मुद्दा यही होता है कि महिला घर वाले अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को इसीलिए आगे नहीं भेजते हैं क्योंकि सुरक्षा के लिए। अगर महिलाएं ही नीतियाँ बनाएंगी तो फिर सर सुरक्षा, सर क्या बोलते हैं, देखा जाए तो अधिकतर कहीं पर भी देखा जाए, संसद में भी अगर हम देखा जाए तो जेंडर गैप जो हमारे पास कितना है, पुरुषों को कितनी ज़्यादा पुरुष प्रधानता जो हमारा देश माना जाता था, अब उसको कम करके अगर महिलाओं के लिए रिजर्वेशंस आएगी तो फिर और भी बेटर होएगा। मतलब सर महिलाओं की आवाज़ बुलंद होगी और महिलाएं जो है, महिलाओं के लिए नीतियाँ बनाई जाएगी। यदि आप अगर अपने पुरुष पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर आप कितना ही महिलाओं की नीतियों पे ध्यान देंगे। अगर लेकिन महिलाएं होंगी साथ ही तो फिर वो कितना ज़्यादा जो है महिलाओं की नीतियों पे, विकासों पर, कितने ऐसे कारण हैं जिनसे महिला जो है आगे नहीं निकल पा रही है। उन सभी अगर एक औरत जो है दूसरी औरत का दर्द समझ के वो नीतियाँ बनाएंगी, वो उन कारणों के सुझाव लाएगी जिनसे महिलाएं जो आगे बढ़ सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला, अभी महिला हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, वो भी एक अभियान चलाया है, उन्होंने भी अभियान चलाया है। अच्छी बात है, नारी को सम्मान मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। फ़ायदे बहुत कुछ हैं, जब नारी खुद ही आएगी तो प्रॉब्लम जो भी फेस करनी पड़ रही है उनको, तो वो भी महिला समझ पाएगी, उसके बेस पर ही आगे सॉल्यूशन निकाल पाएंगी, तो इस तरीके से पॉलिसी भी वो निकाल पाएंगे। सर अगर मैं बदलाव की बात करूं, जैसे अगर मैं अभी पार्लियामेंट में बात करूं तो 543 सीट्स हैंगी, बट उन 543 सीट्स में 33% आरक्षण की जो बात करी जा रही है, अभी केवल 77 महिलाएं ही हैं वहाँ पर। तो जब ये आरक्षण का और ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जाएगा और कल से जब इसके बारे में बात की जाएगी तो वो बढ़कर 181 के करीब पहुँचेगा, विच इज़ अ वेरी 200 से ऊपर हो जाएगी जी। तो विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूविंग द वुमेंस, मतलब अभी जो कंडीशन है वुमेंस की, अगर मैं उसकी बात करूँ, ऐसे नहीं है कि सोसाइटी में हम कह देते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट स्टिल देर आर द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो ऐसे में ऐसा इनिशिएटिव लेना इट्स अ वेरी गुड आइडिया, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम वुमेंस को आगे ला रहे हैं, 33% आरक्षण दे रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएगी महिलाएं, अब लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होंगी सर, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा नहीं है महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो हैं इंडिपेंडेंट, अपना वर्क कर रही हैं खुद से, बट अगर हम ये भी देंगे तो एक जो हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं ना, जिससे हम कहीं ना कहीं महिलाओं को अलग रखते हैं, तो वो जो एक थिंकिंग रहती है लोगों की, पॉलिटिक्स में महिलाओं का क्या ही काम है, तो वो जो एक बदलाव या एक थिंकिंग जो है वो आएगी। एक हम जो बात करते हैं कि चेंज आने में टाइम लगता है, वी ऑल नो, बट चेंज तभी आएगा जब सभी अवेयर होंगे। तो ऐसे में ऐसा इनिशिएटिव लेना, ऐसा काम करना, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन टू मेक अ सोशल चेंज। हाँ, हालांकि टाइम लगेगा, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती, बट इट्स वेरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला, अब भी महिला हैं, उन्होंने अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान, की दिल्ली की महिलाएं जागरूक हो। तो ये बहुत अच्छा अभियान है सर, और अगर वो महिलाएं, अगर वहाँ कोई पुरुष भी होता तो वो भी अच्छी चीज़ होती, वो भी अगर ऐसा इनिशिएटिव करते तो वो भी ठीक होता। बट अगर ये अभियान चलाया जा रहा है महिलाओं को आगे लाने के लिए, तो ये भी बहुत एक अच्छा डिसीज़न है। आज हम यहाँ पे आए हैं, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की छात्रा हूँ, और मेरा यहाँ आना बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है इस एजिटेशन में पार्ट लेना, या फिर यहाँ पर जो रैली हो रही है उसमें पार्ट लेना, तो आई एम फील वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पे आए और पार्ट ले पा रहे हैं, इस इनिशिएटिव में वर्क कर पा रहे हैं, जिसका शायद कल को रिजल्ट भी देखने को मिले। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अब महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है दिल्ली में? सर महिलाओं के लिए जैसे अभी आरक्षण तो है ही, और काफ़ी सारे इनिशिएटिव में बात करूँ, जैसे फ्री टिकट्स की हम बात कर रहे हैं, बस की पिंक कार्ड का लाना भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अब चलो महिलाओं के लिए फ्री बस की जो सुविधा है वो अब एक और टिकट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो मेट्रो का हम बात करें कि मेट्रो में भी 10% उसमें आरक्षण दिया जाएगा कि 10% छूट मिलेगी, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जो हम ये देखें कि जो
जैसे जॉब्स वगैरह निकलती है उसमें सभी को इनिशिएट करना, सबको करना, जॉब में भी महिलाओं का आना, तो ये सभी बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जो लोग डिसएडवांटेज सेक्शंस वगैरह से आ रहे हैं तो लाइक अब उनको अपनी वॉइस बोलने का उनको एक स्पेस मिलेगा। स्पेस मिलेगा, हाँ अब जी। महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो लाइक अब उनको एक स्पेस मिलेगा, उनको वॉइस मिलेगी, तो ये एक अच्छा ही मेथड है। जो नहीं आ रहे थे, जो थोड़े डिसएडवांटेज सेक्शंस है, अब उनको भी बोलने का अपना एक से मिलेगा। पहले लोगों में देखा जाता था महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, अब लग रहा है कि महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, बिल्कुल देश की संसद में आवाज बनेगी। जो अभी देखा जा रहा है काफ़ी हद तक वो भी बाहर भी आए हैं, एंड जो नहीं आ पा रहे हैं अब उनको भी बाहर आने का मौका मिलेगा। तो अब यस, क्या और फायदे क्या मिल सकते हैं? दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, वो भी महिला, आप भी महिला हैं, अब मोदी जी ने ये रिजर्वेशन दिया है, क्या लग रहा है? अब जितने भी पहले नहीं हो पाए उनकी सारी चीज़ें पूरी, अब वो अब अपना वो से रखेंगी, एंड अब उनका सब कुछ प्रॉपर होगा।